हेलो बच्चों, आज बेसिकली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज भी जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का क्वेश्चन करना, यानी कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा। हम लोग कल बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसका 3 क्वेश्चन हम दे करके रखे थे जो पिछले वीडियो में था, उसको पहले हम बना देते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम इस टाइप का सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में करके दिखाए हैं, कैपेसिटर में बताया गया है। क्लियर बच्चों? तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हम लोग कैपेसिटर में भी पढ़े थे, और व्हीटस्टोन ब्रिज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, इनफाइनाइट सीरीज वाला, जो हम लोग कैपेसिटर के केस में भी पढ़े थे। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो भी लेक्चर है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला। अच्छा, इसको कैसे देख सकते हैं बच्चों? अगर इसको सिंपल थोड़ा डायग्राम बनाओ तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं बच्चों। ये ए ले लो, ये बी ले लो, इसको क्या कर दो, इसको खोल के ओपन कर दो, फील करो थोड़ा सा। मान लो ऐसे हमारा डायग्राम है, हम क्या करते हैं, ए इंड को यहाँ से पकड़ लेते हैं, बी वाले इंड को यहाँ से पकड़ लेते हैं, और दोनों क्या कर देते हैं, ऐसे ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा हमको, क्या मिल जाएगा, ए वाला इंड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा है, इसको क्या बोल देंगे ए, और यहाँ पे मान लो रेसिस्टर है आर। ये क्या है बच्चों, आर और आर किस में है, यहाँ आर और आर ऐसे लगा हुआ होगा, हम थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, ये हो गया। और नीचे भी क्या होगा बच्चों, ऐसे लगा होगा, ये भी आर हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाला इंड क्या हो गया, बी, ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये भी आर, ये भी आर। क्लियर बच्चों? अब किस इंड के थ्रू ये ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब हमको पता है बच्चों, आर और आर किस में है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 2R। ये भी देखो बच्चों, आर और आर किस में है, सीरीज में, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2R। यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा R, और यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 2R, और नीचे भी कितना हो जाएगा 2R, और ये वाला इंड क्या हो गया B, ये वाला हो गया R, ये 2R, और ये भी कितना हो गया 2R। बच्चों 2R और 2R किस में होगा, पैरेलल में, पैरेलल में हो जाएगा, तो दोनों हटा क्या लगा देंगे, दोनों को हटा करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा R, यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया R। अब R और R किस में बच्चों, सीरीज में, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट लिख देंगे कितना 2R। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, आंसर हो जाएगा 2R। क्लियर है? तो इसका इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें तो पहले वाले का इक्विवेलेंट कितना आ गया 2R, आप लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? मिटा दें, ये बना लिए होंगे आप लोग। अब चलो थर्ड वाला बना देते हैं। ये थर्ड वाला, ये वाला और सिंपल है बच्चों। ये देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी। इसमें देखिए ये आर और आर किस में होगा, सीरीज में। नीचे वाला ये आर और आर किस में होगा, सीरीज में। यानी इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा ये कितना हो गया 2R। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया R, और नीचे फिर कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 2R। और तीनों किस में हो गया बच्चों, ये हो गया A, और ये क्या हो गया B। और तीनों किस में बच्चों, तीनों हमारा क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आपको पता है कितना हो जाएगा, R/2 आएगा, आप निकाल दो। क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 1/2R, प्लस कितना बच्चों 1/R, डिवाइडेड बाई कितना 1/2R। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ गया 2R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 4R डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है? ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई R। इसको अब पलट दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर कितना हो गया R/2। क्लियर है? तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकाल सकते हैं, R/2। क्लियर बच्चों? ऐसे ही क्या है, ये थर्ड वाला बना के देखो। थर्ड वाला बनाए थे होंगे आप लोग, कुछ लोग बनाया है जिसका आंसर गलत है थर्ड वाले का। इस सेम क्वेश्चन को बनाए हैं हम कैपेसिटर में। ये हो गया हमारा B, ये सब क्या है R, ये भी R, ये भी R। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर एज्यूम कर लो कि इस वाले वायर का पोटेंशियल कितना है A, तो इसका पोटेंशियल A, तो देखो बच्चों वायर सेम है तो पोटेंशियल सेम होता है। इसका ही पोटेंशियल कितना हो गया A, इसका ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा A। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान ले बच्चों B, तो ये देखो ये पूरा वायर है तो इसका भी पोटेंशियल B, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा B, इसका ही पोटेंशियल कितना आ गया B। इसका B है बच्चों, तो आगे चल के इसका भी कितना हो जाएगा B। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, ये टोटल हमारा क्या हो गया, एक वायर है, तो क्या करंट इधर जाएगा। हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है।
तो अगर यहाँ से करंट जाएगा, दो पाथ है, एक पाथ क्या है, सिंपल पाथ है जिसमें कोई अपोज नहीं हो रहा है, और दूसरे पाथ में क्या है, अपोज हो रहा है, और हम जानते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, यानी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये देखो ये वाला सर्किट हम लोग पहले सॉल्व किए थे, पैरेलल है, अब नहीं है तो अभी भी सॉल्व कर लो। मान लो ये क्या हो गया हमारा ए पॉइंट, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है, इसको सी बोल दो, ठीक है, यहाँ पे मान लो सी पॉइंट। अब देखो बच्चों ए से क्या है, ये पहले वाला रेसिस्टेंस किसके किसके बीच में लगा है, ए और बी के बीच में, तो क्या कर दे, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा दे, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। दूसरा भी क्या है बच्चों, बी और ए के बीच में, तो यहाँ पे क्या करो, बी और ए के बीच में एक और लगा दो, ये भी क्या हो गया आर, ये भी लग गया। तीसरा क्या होगा बच्चों, वो भी ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तीसरा भी लगा देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में, ये भी क्या हो गया आर। ये सब क्या हो गया, क्रॉस कनेक्शन, बेसिकली शॉर्ट सर्किटेड, तो इसका कोई यूज नहीं होगा बच्चों। ये क्या है, बी और सी के बीच में, तो यहाँ पे क्या कर दो, बी और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस, किसके किसके बीच में निकालना था, ए और सी के बीच में। ये किस में होगा बच्चों, पैरेलल में, तो इसका क्या हो गया R/3, ये इसके साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो अब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा R/3, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया R, ये C हो गया, ये हो गया। अब दोनों सीरीज में है तो क्या लिखेंगे बच्चों, R प्लस कितना, R/3, ये क्या हो गया हमारा R इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाए बच्चों 4R/3, यानी कि इक्विवेलेंट कितना हो गया 4R/3, ये क्या हो गया हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाई कितना 3। क्लियर बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बस रेसिस्टर की जगह पे क्या था, कैपेसिटर था, तो हम लोग किए थे कैपेसिटर में, ठीक है। फिर इसको कहाँ पे देखें हम लोग बच्चों, रेसिस्टर में। अब क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों हम लोग, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जो बेसिकली एक अलग फॉर्मेट पे बेस्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक तरह का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट बोल दो या फिर क्या बोलो बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट बोल दो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें 4 रेसिस्टेंस या कभी कभी 5 भी, पांचवा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जैसे हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे। इसमें 4, ये समझो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इसमें क्या होता है, 4 रेसिस्टेंस होता है, जो इस तरह से अरेंज होता है, जिसमें हम लोग किसी एक रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। किस टर्म में निकालते हैं बच्चों, बचे हुए जो 3 रेसिस्टेंस है उसी के टर्म में। क्या होता है बच्चों, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, एक तरह का अरेंजमेंट है, या ये क्या है बच्चों, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। कितना अननोन रेसिस्टेंस, एक अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, किस टर्म में, जो बचा हुआ 3 रेसिस्टेंस है उसके टर्म में। इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, व्हीटस्टोन, ठीक है, उन्हीं के नाम पे बेसिकली क्या हुआ, इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया, ठीक है बच्चों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का है, एक अरेंजमेंट है जिससे हम लोग रेसिस्टेंस का, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा बच्चों, अगला टॉपिक लिखते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। अगला हमारा टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग कैपेसिटर में पढ़े हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इट इज ए अरेंजमेंट एन अरेंजमेंट या क्या लिखोगे, इंस्ट्रूमेंट in which we can find the value of unknown resistance in the फॉर्म ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, बस इतना लिखो ना, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग रेसिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखो, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, जो साइंटिस्ट थे जिसने इसको डिस्कवर किया था, नाम क्या था बच्चों उनका, व्हीटस्टोन,
क्लियर है? इसका डायग्राम बना देते हैं बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम क्या होगा, ऐसे बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो गया मान लो एक रेसिस्टेंस, इसको क्या बोल दो R1। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, R2। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक तीसरा रेसिस्टेंस, इसको क्या बोल देंगे बच्चों, R3। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एक अलग रेसिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे, R4। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तुम गैल्वेनोमीटर लगा दो G, जो करंट मेजर करेगा। और नहीं तो बच्चों कभी कभी क्या बोलता है, इस गैल्वेनोमीटर की जगह हटा करके किसी डायग्राम में क्या लगा देता है, रेसिस्टेंस लगा सकता है। तो या तो आप G लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो, नहीं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लोग क्या करता है, यहाँ पे लोग ऐसे कभी कभी R भी लगा देता है, जिसको क्या बोलते हैं, R5। तो या तो आप R5 लगाओ या फिर क्या लगाओ, गैल्वेनोमीटर लगाओ। ठीक है? गैल्वेनोमीटर ही लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को यहाँ पे दिखा दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर ना दिखा करके। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो एमीटर की तरह बिहेव करता है और वोल्टमीटर की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है? बेसिकली यहाँ पे एमीटर वाला काम होता है। एमीटर का काम क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़े हो 10th क्लास में, एमीटर किसी भी सर्किट में क्या करता है बच्चों, करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जो क्या करेगा, इस सर्किट में करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, करंट का वैल्यू कितना है, वो मेजर करके बताता है। ठीक है? तो इसको हटा के हम गैल्वेनोमीटर ही लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे G लगा दो। ठीक है? ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम हो गया। ठीक है? इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। होता क्या है बच्चों कि यहां से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है? और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इसका एक स्पेशल केस है। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों बैलेंस जब होगा, तब होगा बच्चों जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस गैल्वेनोमीटर से जब करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कोई करंट नहीं आएगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, तब हम क्या बोलेंगे बच्चों, तब बोलेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है? यानी कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कोई करंट इस सर्किट में नहीं जाएगा, यानी इस ब्रांच में नहीं जाएगा, सर्किट मत बोलो, इस ब्रांच में नहीं जाएगा। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तब क्या बोला जाएगा बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। हमसे पूछा क्या जाता है बच्चों, हमसे जो एग्जाम भी होता है उसमें क्या पूछा जाता है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड कब होगा। ठीक है? उसका कंडीशन कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है? तो हम लोग उसी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें, मिटा दे, इसको मिटा दे। आप लोग हेडिंग डालो क्या, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे हम लोग कैपेसिटर में निकाले थे वैसे ही क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे निकलेगा। इस सबको हम पढ़ा चुके हैं पहले कैपेसिटर में। क्लियर है? तो बच्चों कुछ लोग हैं जो कैपेसिटर नहीं पढ़ा है। ठीक है? बोल रहा था कि कैपेसिटर नहीं पढ़े, उसमें हम लोग पढ़े थे KVL, उसको नहीं आता है। ठीक है बच्चों? तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1 या 2 लेक्चर के बाद फिर डिटेल में KVL और KCL को सीखेंगे कि KVL KCL होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है KVL को अप्लाई करना सीखना। ठीक है? कि KVL कैसे अप्लाई होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग अपना नया टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक क्या होगा बच्चों, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी क्या होगा बच्चों, हमको कंडीशन कैलकुलेट करना है कि किस कंडीशन में, वो क्या कंडीशन होगा जब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड बोलेंगे, कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड होगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाते हैं। चलो ये ले लेते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था R1, ये रेसिस्टेंस हो गया R1। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम दूसरा रेसिस्टेंस लेंगे, इसको क्या बोल देते हैं R2। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हमारा, सॉरी इसको R2 नहीं बोलो, इसको R3 बोलो। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे R2। इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा रेसिस्टेंस आ गया, कितना हो जाएगा R4। ये हो गया। ठीक है बच्चों? यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो।
जैसा हम लोग डायग्राम में दिखाए थे पहले। या फिर क्या करो बच्चों, गैल्वेनोमीटर के जगह पे क्या लगा दो, यहाँ पे एक नया रेसिस्टेंस लगा दो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, R5। ये वाला क्या हो गया, एक नया रेसिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, R5। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया A और ये वाला पॉइंट हो गया क्या, B। हमको क्या निकालना है कि कंडीशन क्या होगा, फाइंड, हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, जब इस R5 से, या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, जब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना हो जाएगा, 0, तब हम लोग क्या बोलेंगे, कि तब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग मान लेते हैं कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी कैसा भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है। हम क्या करते हैं बच्चों, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का पोटेंशियल मान लो कितना है, इस बैटरी का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं V, ये वाला पॉइंट B है। ठीक है बच्चों, एज्यूम करो इससे कितना करंट गया, I, इससे करंट आई जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे KVL आपको अप्लाई करना होगा, KVL आना चाहिए, अप्लाई करते हुए आपको KVL अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक बच्चों, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं KVL के बारे में, नहीं तो बस थोड़ा सा आप लोग देखते रहना, हम लोग आगे KVL के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ से करंट आई गया, तो ये सेम वायर है, तो यहाँ तक करंट कितना आएगा, I। अब देखो बच्चों यहाँ से कितना, ये जंक्शन हो गया, अब यहाँ से कितना ब्रांच है, यहाँ से 2 ब्रांच में करंट डिवाइड होगा। तो मान लेंगे कि ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट है बच्चों, I1, और नीचे वाले ब्रांच में कितना करंट है, I2। यानी कि ऊपर कितना करंट जाएगा, I1, और नीचे कितना करंट जाएगा, I2। ये एज्यूम कर लेते हैं। अब बच्चों यहां तक I1 आएगा, ये वाला I2 था, तो यहां भी क्या हो जाएगा, I2, इधर मान लो I1। देखो बच्चों फिर यहां से क्या होगा, या तो यहां से दो पार्ट में करंट डिवाइड होगा, I2 यहां से आएगा तो 2 पार्ट में चला जाएगा, या I1 यहां से आएगा तो 2 पार्ट में चला जाएगा। तो बच्चों हम जानते हैं किसी एक वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, या तो ये मान लो वायर है तो करंट इधर से इधर जाएगा, या फिर इधर से इधर जाएगा। ये नहीं कि एक साइड एक बार इधर से फ्लो करा दो, एक बार इधर से फ्लो करा दो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मान लेते हैं चलो कि इधर ऊपर से करंट आया कितना, I', इसको क्या बोल लेते हैं, I', या फिर हाँ चलो I' बोल दो, या फिर I2 है तो इधर I3 बोल दो, चलिए I3 बोल देते हैं। अब बच्चों यहां से I1 आया और नीचे कितना गया, I3। मान लो यहां से 5 एम्पियर करंट आया और नीचे कितना चला गया, 2 एम्पियर। तो इधर कितना करंट जाएगा बच्चों, 3 एम्पियर। अरे 5 में से 2 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, 3 एम्पियर। तो ये भी बोल सकते हैं कि यहां से इधर I1 आया और I3 नीचे चला गया, तो इधर क्या बचेगा बच्चों, I1 माइनस क्या बचेगा, I3। ठीक है, ये I2 था तो इधर I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा I2 प्लस कितना, I3। और फिर दोनों जुट के I3 कैंसिल आउट, I1 प्लस I3, या I2, या क्या बोल दो उसको, I। अरे देखो ना, इधर से I1 माइनस I3 आया, इधर से कितना गया बच्चों, I2 प्लस I3, I3 कट गया, क्या बचेगा, I1 प्लस I2 किसका वैल्यू, I का। तो दोनों कंबाइंड हो क्या हो जाएगा, I2, सॉरी कंबाइन हो क्या हो गया, I। बस इतना अगर बना दो तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको करंट बांटना आ जाएगा तो यहां से कंडीशन निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, KVL लगाएंगे। एज्यूम कर लो कि ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट A था, ये B था, ये कितना हो गया C, और ये वाला क्या हो गया D। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से लिखना शुरू करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप बच्चों, A से कहां जाएंगे बच्चों, C से कहां जाएंगे बच्चों, D, फिर D से कहां जाएंगे, A। इस लूप में ACDA, इस लूप में KVL अप्लाई करो। देखो बच्चों KVL होता क्या है, आप लोग इतना समझ सकते हो, KVL क्या बताता है हमको कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में या किसी भी क्लोज सर्किट में जितना हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। बस ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है और सबको ऐड करके कितना कर देना है, 0। अगर लूप को हम लोग क्लोज ट्रेवल करेंगे, मतलब इस पॉइंट से जाएंगे और फिर घूम के कहां आ जाएंगे, इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो जितना हमको यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0। अब चलो पोटेंशियल, अब हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होता है, तो V बराबर कितना होता है, I इंटू R। यानी कि इस रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, IR। यहां पे भी IR, यहां पे भी क्या हो जाएगा, IR। तो चलो अप्लाई करते हैं KVL किसमें, ACDA। चलो यहां से चलना शुरू करते हैं। अब बच्चों KVL में हम ये भी बताए थे कि जब भी करंट के डायरेक्शन में चलेंगे या चार्ज के डायरेक्शन में चलेंगे और रेसिस्टर या कैपेसिटर होगा तो बच्चों पोटेंशियल किसमें होगा, माइनस में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, माइनस में।
बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता है, बैटरी के केस में करंट डिसाइड नहीं करता है साइन, क्या करेगा बच्चों, अगर ये छोटे वाले पोटेंशियल से बड़े वाले पोटेंशियल पर जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, और बड़े वाले से छोटे वाले पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों निगेटिव। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो इस पॉइंट से चले आगे जा रहे हैं बच्चों, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस I1 इंटू क्या R1, क्या हो जाएगा माइनस I1 इंटू R1 इधर करंट के डायरेक्शन में। कहां पहुंच गए बच्चों, इस पॉइंट सी पे, और फिर किधर आ रहे हैं नीचे, हमको लूप में जाना है तो फिर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस I3 इंटू क्या हो जाएगा R5, I3 इंटू क्या लिख देंगे R5। कहां पहुंच गए बच्चों, यहां से इस पॉइंट पे। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे होगा, सर्किट के केस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये वायर को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 0 होता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी आइडियली क्या एज्यूम करके चलते हैं कि वायर जो है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो उसमें किसी भी टाइप का पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। पोटेंशियल का लॉस कहां पे होगा, जहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, रेसिस्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस I1 R1 माइनस कितना हो जाएगा I3 इंटू R3। यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे बच्चों। अब कहाँ जाना है हमको, ए पे जाना है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो बच्चों करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, प्लस ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा I2 इंटू कितना R2। फिर जहां से चले थे फिर घूम के वहीं पे आ गए तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा 0। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लिखो सिमिलरली KVL, अप्लाई KVL इन कौन सा लूप बच्चों, ये वाले CBDC, यानी कि C से स्टार्ट करो, CBDC। चलो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। चलिए यहां से अब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस की प्लस बच्चों, माइनस, तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस करंट कितना है I1 माइनस कितना I3 और रेसिस्टेंस कितना है बच्चों R3, माइनस I1 I3 इंटू R3। कहां पहुंच गए बच्चों, बी पॉइंट पे। फिर क्या होगा, नीचे आएंगे, करंट ऊपर जा रहा है, हमको किधर आना है, नीचे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस, क्या हो जाएगा I2 प्लस कितना I2 प्लस I3 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों R4, I2 प्लस I3 इंटू R4। कहाँ पे आ गए बच्चों, डी पॉइंट पे। अब किधर जाना है, ऊपर, ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, प्लस, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या लिखना है बच्चों, I3 इंटू कितना R5 बराबर कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। फिर इसी पॉइंट पे चले आए तो हम क्या निकाल लिए बच्चों, यहां से क्या निकाल लिए हैं, यहां से बेसिकली हम लोग यहां पे इस ब्रांच में KVL अप्लाई करके रिलेशन निकाल दिए हैं। ये तो क्या हुआ, ये जनरल रिलेशन हुआ किसी भी सर्किट के लिए। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज चाहे क्या हो, चाहे बेसिकली बैलेंस्ड हो या नहीं बैलेंस्ड हो, ये क्या हो गया, ये जनरल इक्वेशन हो गया। हम क्या निकालना है बच्चों, कंडीशन निकालना है, किसके लिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो क्या लिखेंगे यहां पे, अब लिखना शुरू करो बच्चों, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या लिखेंगे, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या हो जाएगा बच्चों, होता क्या है, करंट इन R5, इस रेसिस्टेंस से, चाहे करंट थ्रू R5, करंट थ्रू, क्या लिखेंगे बच्चों, करंट थ्रू R5 इज 0, चाहे विल बी 0, थ्रू R5 विल बी 0। मतलब क्या हो बच्चों कि पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एट क्या हो जाएगा बच्चों D, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इस C पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कब बच्चों, जब कभी भी इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस बोलेंगे उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम इस ब्रांच में करंट 0 होगा, या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, ई वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो चलो यहां से क्या लिखेंगे, अगर यहां पे करंट 0 होगा तो बच्चों इट मींस I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हमसे क्या बोला है कि अगर
व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। तो इस वाले ब्रांच में यानी कि R5 से करंट कितना हो जाएगा, जीरो। करंट के जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच में बच्चों कौन सा करंट है, I3 करंट है, तो I3 करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो अब क्या देखते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल बेसिकली क्या है, कंडीशन है किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। हम किसका कंडीशन निकालना चाहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों क्या है कि I3 से करंट क्या है, जीरो। तो इस दोनों इक्वेशन में क्या करो, I3 से करंट का वैल्यू क्या कर दो, जीरो। तो क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम वन, एक से क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या बचेगा, अगर I3 का वैल्यू जीरो करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस I1R1 प्लस कितना I2R2 बराबर कितना, जीरो। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, I1R1 बराबर कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2। यानी क्या हो गया बच्चों, यहां से R1 बाई R2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, I1 डिवाइडेड बाई क्या, I2। इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस सेकंड वाली इक्वेशन में भी I3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I3 का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तभी तो हमको कंडीशन मिलेगा कि कब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से I3 का वैल्यू जीरो, तो क्या बचेगा, माइनस I1 इंटू R3, माइनस I1 इंटू R3। ठीक है, प्लस क्या बचेगा बच्चों, I2 प्लस कितना R4। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस I2 इंटू क्या R4, और I3 जीरो हो जाएगा, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां से क्या बचेगा, यहां से भी I1 R3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, I2 इंटू क्या R4। यानी कि अगर बच्चों यहां से देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से भी R3 बाई R4 इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I1 डिवाइडेड बाई I1 इंटू R3, I2 इंटू कितना R4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R3 बाई R4 इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, ये देखो ना, यहाँ से R1 बाई R2, तो यहाँ से क्या हो गया, I2 बाई I1, गलत लिख रहे थे। तो यहाँ से R3 बाई R4 क्या हो जाए बच्चों, I2 डिवाइडेड बाई कितना, I1। इसको 4 ले लो। अब 3 और 4 से देखो बच्चों, यहाँ पे भी I2 बाई I1 है, यहाँ पे भी क्या है, I2 बाई I1 है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा बच्चों, R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 बाई R4। यानी कि बच्चों ऐसा होगा तब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड बोलेंगे। इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं कि जब कभी भी बच्चों अगर डायग्राम में ये वाला रेसिस्टेंस R1 बाई R2 बन, इसका रेशियो किसके बराबर हो जाए, ये R3 बाई R4 के बराबर हो जाए, उस केस में क्या होगा बच्चों, ये वाले ब्रांच से करंट कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर इस ब्रांच से करंट जीरो हो गया, इसका मतलब यहां पे रेसिस्टर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बस याद रखो कि इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। तब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको लिखिए बच्चों। ठीक है, ऐसा ये बेसिकली एग्जाम में भी आता है, डायरेक्ट पूछता है। इसको हम कैपेसिटर में प्रूफ किए थे। इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर बच्चों। तो इसको मिटा दे बच्चों, रब करें। चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद 1-2 IIT क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद रहने देंगे इस लेक्चर को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ऐसा दिया हुआ है, ये वाला रेसिस्टर कितना है, चलो एज्यूम कर लो 4 ओम। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला रेसिस्टर भी कितना है, चलो 4 ओम। एक यहाँ पे रेसिस्टर है, एक यहाँ पे रेसिस्टर है, ये कितना हो गया बच्चों, 2 ओम। ये भी क्या हो गया, 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे एक लगा हुआ है कितना ओम का बच्चों, 1 ओम का। ये वाला हो गया A और ये वाला हो गया B। हमसे क्या पूछा बच्चों, ये 1 ओम है। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन क्या बच्चों, A एंड B। यानी कि A और B के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है कि इस पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है बच्चों, अभी तो हम लोग किए हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी दिख जाएगा। देखो बच्चों, एक बात आप लोग याद रखना कि चाहे आपको जब कभी भी 4 या 4 से ज्यादा रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो आपको वो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे या ना दिखे, आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, या फिर बेसिकली वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। जब कभी भी 4 या 4 से ज्यादा रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो क्या करना है, हमको एक बार चेक कर लेना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है।
तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 कितना हो गया 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 4/2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका भी रेशियो कितना आया बच्चों 2 और इसका भी रेशियो क्या आया 2। क्लियर है, यानी कि ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इस ब्रांच से करंट कितना होगा 0, तो इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, इधर क्या हो गया, ये हो गया 4, यहाँ पे भी क्या बचेगा बच्चों, ये हो गया 4, इधर भी क्या लिखते हैं, ये हो गया 2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा बच्चों हो जाएगा A, ये क्या हो गया B, इसको ले लो 4 ओम, ये भी क्या हो गया 4 ओम, ये क्या हो जाएगा 2 ओम, ये भी क्या हो गया 2 ओम। अब बच्चों ये 4 किस में है, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 8 और 2 किस में है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 4। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे 8 ओम और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 ओम। ठीक है बच्चों, ये हो गया A और ये क्या हो गया B। दोनों अब किस में है बच्चों, पैरेलल में, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 R2, यानी कि 8 × 2 डिवाइडेड बाई 8 × 4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों R1 + R2 कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो गया 3, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8/3, तो इसका आंसर कितना हो गया 8/3। ठीक है, इसको आप लोग या बेसिकली बना सकते हो ऐसे। क्लियर है, ये सिंपल सा था। चलो एक IIT क्वेश्चन कर लेते हैं, 2002 में आया हुआ IIT क्वेश्चन है, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखो क्या है, दिया क्या है कि हमको ऐसा एक रेसिस्टेंस दिया है, यहाँ पे कितना है 2R, ये भी कितना दिया है 2R, यहाँ पे क्या बच्चों R और ये भी कितना है R, इधर क्या दिया है बच्चों, ये भी देखो, ये भी दिया है हमको 2R और यहाँ पे भी क्या दिया है 2R। ये हो गया A, ये हो गया स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r, ये भी कितना है 2R, ये भी कितना है 2R। इसके बीच में एक लगा हुआ है कितना 2R और इसके बीच में भी लगा हुआ है एक कितना 2R। तो हमसे क्या पूछा बच्चों कि A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी चाहो तो लिख लो या फिर डायरेक्ट सब्जेक्टिव मान के बनाओ। 2002 का है ऑप्शन, अब याद नहीं है तो ऐसे ही निकालो, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बन गया होगा। देखो बच्चों जब भी क्या बोलते हैं कि 4 या 4 से ज़्यादा रेसिस्टेंस हो तो हमको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि वही व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये 2R डिवाइडेड बाई R, इसका रेशियो क्या हो गया 2R/R, इसका भी रेशियो क्या होगा बच्चों 2R/R, यानी कि इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखो बच्चों यहाँ पे भी देखें तो ये R/2R, ये भी क्या हो गया R/2R, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो इस वाले ब्रांच में भी करंट नहीं जाएगा। यानी अगर इसका हम लोग अगर डायग्राम बनाए, इक्विवेलेंट बनाए तो कैसे बनेगा, ये 2R, ये भी कितना है बच्चों 2R, यहाँ पे क्या हो गया R, ये भी क्या हो गया R, नीचे कितना हो गया बच्चों 2R और ये भी कितना हो गया 2R, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया 2R, ये भी क्या हो गया 2R, इसको क्या लिखेंगे R, ये भी क्या हो गया 2R, ये भी क्या हो गया 2R। अब बच्चों इसको अगर सॉल्व करें तो 2R क्या हो जाएगा बच्चों 4R, यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या लगा सकते हैं 4R, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 2R सीरीज में है, नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 4R, यानी क्या लिख सकते हैं बच्चों 4R, ये भी क्या हो गया 4R और ये भी क्या हो गया 2R, ये हो गया A और ये वाला क्या हो गया B। अब ये किस में है बच्चों, पैरेलल में, तो डायरेक्ट लिख दो क्या बच्चों, यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/4R प्लस कितना 1/2R प्लस कितना 1/4R। एलसीएम कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे लिख दो 4R इंटू कितना 2R, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 2R, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4R, ये भी क्या हो जाएगा 2R। क्लियर है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 4 कॉमन कर लो तो ये क्या बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 8R इंटू R, तो ये क्या हो गया बच्चों 2, यानी कि इसको अगर पलट दे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाई कितना स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये और हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था। एक और IIT का क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, उसको भी कर सकते हो आप लोग। मिटा दे, मिटा दे बच्चों, मिटा दें। चलिए
एक और है आईडी क्वेश्चन। चलो किस टाइप का क्वेश्चन बच्चों? ये वाला ए, ये वाला बी, ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया। ठीक है, हमसे क्या बोला है? फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन क्या? ए एंड बी। इस ए और इस बी के बीच में क्या निकालना है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में क्या निकालना है बच्चों? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। चलो निकालो जल्दी से, निकालिए। निकल जाएगा। देखो बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान से देखना। देखो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ओपन कर दे, इसको बाहर कर देते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, यहां से क्या होगा, यहां से देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो जैसे था उसको ऐसे एज इट इज रहने दो, ये भी हमारा जैसे था एज इट इज रहने दो, ये हमारा क्या था बच्चों, जैसे था एज इट इज रहने दो। बी को बाहर निकाल लो, ये वाला बी जो अंदर था इसको खींच के बाहर निकाल दिए। इस ए को भी क्या करो बच्चों, खींच के बाहर निकालो। क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ऐसे आएगा और यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक ऐसे आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। क्लियर है? अब दिख गया। अरे इसको क्या करना, इसको बैंड करके अंदर कर दे तो ऐसा ही ना दिखेगा। अब देखो बच्चों, आर बाई आर वन, आर बाई आर वन, यानी कि इसका रेशियो किसके बराबर हो गया, इसके रेशियो के बराबर हो गया। तो ये अंदर वाला लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्या बन जाएगा, ये बन गया ए, रहने दो, यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर, नीचे भी आर और इस साइड भी क्या हो जाएगा आर। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया आर 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 आर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2r, ये भी क्या हो जाएगा 2r। अब दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में, ये 2r, नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों 2r, दोनों क्या हो गया पैरेलल में। अब 2r, r का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r, यहाँ पे r इक्विवेलेंट लिख दो r। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ इक्विवेलेंट निकाला व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद दो क्वेश्चन है बच्चों। एक क्या करते हैं, दो क्वेश्चन देते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम कैपेसिटर में कराए हैं। एक इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन होगा बच्चों और एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, आंसर मैसेज करो, ठीक है, या फिर बेसिकली कमेंट करो। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से करवा देंगे। क्लियर है? तो इसको लिखो और दो क्वेश्चन है जिसको होमवर्क के रूप में लिख लो, जो आप लोगों को करना है। मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन क्या है आप लोग करके देखो, इक्विवेलेंट निकालो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये हो गया हमारा आर, ये भी हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर। यहाँ से क्या है बच्चों, ये आर, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये आर। ठीक है, ये हो गया बच्चों ए और ये वाला हो जाएगा क्या बी। हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सबका इक्विवेलेंट, सबका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। दूसरा क्या है क्वेश्चन, दूसरे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा आर दिया हुआ है, नीचे क्या है आर दिया हुआ है। ये भी क्या है बच्चों आर, ये भी कितना है आर, ये भी क्या हो गया आर, नीचे भी कितना हो गया आर। सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में कराए हैं, जब हम लोग क्या लगाए थे बच्चों, सी और सी लगाए थे। ठीक है, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सर्किट है। ये वाला क्या हो गया ए और ये वाला क्या हो गया बी। हमसे क्या पूछा, क्या बोला है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। अगर सबका रेसिस्टेंस बच्चों क्या है, अगर सबका रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है तो। क्लियर बच्चों, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। चलो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना, हमको या तो कमेंट करना आंसर या फिर मैसेज कर देना आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा। अगला जो बेसिकल लेक्चर होगा उसमें हम एग्जैक्ट फिगर बताएंगे कि कौन कितना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।